अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सन नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में बैम PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सेकेंडरी इंग्लिश का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे, जो 17 फरवरी को कंडक्ट हुआ था। तो वो तमाम स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए आपको पता है कि इस प्ले लिस्ट के अंदर मैं तमाम कॉलेजेस के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ केमिस्ट्री और इंग्लिश के। तो आज हम PCHS कॉलेज का पेपर सॉल्व करते हैं जो किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, और इसके करेक्ट आंसर्स देखते हैं और जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन MCQs ये सब चीज़ें इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेक्शन ए है, हमारे पास MCQs हैं, तो 20 MCQs होते हैं इसमें। फर्स्ट है हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइट्स द बुक ऑफ डैश, तो इसका हो जाएगा हमारे पास फेथ। अगरचे ये हमारा जो है वो रिड्यूस सिलेबस से आउट हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, चूँकि हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइट द बुक ऑफ, ये लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन से है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम देखें इसको तो दिस इज़ फ्रॉम लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, और लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन जो है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि रिड्यूस सिलेबस आउट चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ कॉलेजेस ने गलती की है ऐसी। तो सेकंड क्वेश्चन है मिसिस ओकेंटप वॉज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ डैश, तो मिसिस ओकेंटप जो है वो गाड़ी चला रही थी किसी की वजह से, एक बेट की वजह से, एक शर्त की वजह से। थर्ड है द ऑथर ऑफ द डे द डैम ब्रोक इज जेम्स थर्बर, सी ऑप्शन। फोर्थ है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज डैश, तो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एक स्पीच है लियाकत अली खान की। फिफ्थ है द स्टोरी द डिवोटेड फ्रेंड बिगन्स विद द कन्वर्जेशन ऑफ डैश, तो वाटर रैट और डक के बीच में जो कन्वर्जेशन थी, इससे ये कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी, इससे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी डिवोटेड फ्रेंड की। सिक्स है आइंस्टाइन हेट्स प्रॉपर्टी आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी, ये द वर्ल्ड लेदर सीट से MCQs आए। सेवन्थ है द वर्ड सॉज मीन्स डैश, अब दोबारा से बेटा ये हमारा आउट ऑफ द रिड्यूस सिलेबस क्वेश्चन आ गया, बिकॉज ये जो है ना वो 7 एजेस ऑफ मैन से MCQs आया है, और 7 एजेस ऑफ मैन जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर, ये जो फर्स्ट पोम है ये रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो फिर भी इसके आंसर मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है द वर्ड सॉस मीन्स डैश, सॉस के मतलब है सेइंग, तो ये एक लाइन है फुल ऑफ वॉइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। तो जस्टिस जो पीरियड होता है उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जस्टिस की। एट्थ है द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ द मास्टरपीस ऑफ डैश, तो पास्ट एंड प्रेजेंट जो बुक है वो कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनकी ये बुक है पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोटेस्ट को एलोक्वेंटली एक्सप्रेस किया गया था। रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट से MCQs आया ये। नाइन्थ है द नेम ऑफ थर्बर्ट्स आंट वॉज डैश, थर्बर की आंटी का नाम था एजिट टेलर। टेंथ है मिसेस जोन्स वर्क्स एट द हाउस ऑफ मिस्टर वार्थविक, सिल्वर बॉक्स के MCQs है ये। द वर्ड शैंक रिफर्स टू डैश, तो अगेन बेटा ये श्रंक शैंक्स, ये आया है लाइन्स फ्रॉम द 7 एजेस ऑफ मैन। तो 7 एजेस ऑफ मैन जैसे कि आप जानते हैं रिड्यूस हो चुका है, तो ये आपको नहीं तैयारी करनी है, बट इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। शैंक जो है वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है, तो शैंक की मीनिंग हमारे पास होती है लेग, टांग, तो श्रंक शैंक मतलब पतली पतली टांगें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, MCQs 12 में अलेक्जेंडर पोप कॉल्स इट द ग्रेट टीचर, तो ही कॉल्स डेथ द ग्रेट टीचर, लेकिन अगेन द सेम मिस्टेक कि ये हमारा MCQs आया है कहाँ से बेटा, लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन से, और लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन जो है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 13 है द टाइम ऑफ 20 मिनट विथ मिसेस ओकेंटप इज द इवनिंग ऑफ डैश, तो इवनिंग ऑफ विंटर। 14th है द टैंग डायनेस्टी रूल ओवर दिस कंट्री, चाइना, टैंग डायनेस्टी चाइना में रूल किया करती थी, तो ये रिफ्लेक्शंस के अंदर इसका तस्करा है। ऑब्लिवियन मीन्स डैश, अगेन ये हमारा जो है वो रिड्यूस सिलेबस से आउट हो गया। ऑब्लिवियन जो है वो 7 एजेस ऑफ मैन से लिया गया MCQs है, जो इस साल सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। बट इसके आंसर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फॉरगेटफुलनेस इसका मतलब होता है किसी चीज़ को भुला देना। लास्ट लाइन है 7 एजेस ऑफ मैन की, एंड मेयर ओब्लिवियन
सेंस आइस, सेंस टेस्ट और सेंस एवरीथिंग, इस तरह से लाइन है। 16th है द कॉरोनेशन सेरेमनी वॉज टू बी हेल्ड एज डैश, तो कॉरोनेशन सेरेमनी स्टेल्सो में होनी थी। 17th है इन द पोम द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर द सिंगिंग ऑफ द गर्ल विद डैश, तो उन्होंने लड़की के गाने को किससे कंपेयर किया था, नाइटिंगेल से कंपेयर किया था और कुकू बर्ड से किया था। बट अगेन द सॉलिटरी रीपर जो है वो जो नज़म है द सॉलिटरी रीपर, तो ये रिड्यूस है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में। ओके नेक्स्ट करते हैं बेटा। 18th है हंस यूज टू रिमेन अनहैप्पी ड्यूरिंग डैश ड्यूरिंग विंटर, बिकॉज विंटर में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। 19th है रुपर्ट किल्ड द कैरेक्टर डैश, रुपर्ट ने ब्लैक माइकल को मारा है। 20 है म्यूजिक व्हेन शॉर्ट हॉर्सेस डाई इज कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली, परसी बी शैली ने लिखा है इस पोएम को, म्यूजिक व्हेन शॉर्ट हॉर्सेस डाई को। इसके बाद सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में आपके पास आपको ये प्रोस के क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको जो है वो फिर पोइट्री के दिख रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो मैन ऑफ लाइफ अपराइट, ये जो क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 6 सॉरी दिख रहा है, ये हमारा रिड्यूस सिलेबस से आउट है, ये नहीं आएगा, इसको नहीं करना है। सिन और द स्ट्रगल तो है। 7 एजेस ऑफ मैन फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये भी रिड्यूस सिलेबस से आउट है। इन वॉट वे इज डेथ अ ग्रेट टीचर इन द पोम ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ये लाइन्स फ्रॉम एन एस ऑन मैन है, ये भी आपका रिड्यूस सिलेबस से आउट है। तो सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन 7 जो है ना बस ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद जेंडर के क्वेश्चन आंसर हैं 4, वो देख लें। इसके बाद ग्रामर है, ग्रामर देख लेते हैं। सो ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास सेक्शन 4 ग्रामर, ये करा देता हूँ। क्वेश्चन 13 इसमें है कि यूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, तो पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो पहला तो फ्लोर है, फ्लोर का करा देता हूँ। फ्लोर मतलब कि शी इज़ स्वीपिंग द फ्लोर, मतलब फर्श। तो आंसर मैं बेटा लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखते रहें। अब FLOUR फ्लोर जो होता है इसके मतलब होता है आटा, जैसे कि ही इज़ नीडिंग फ्लोर, के वो आटा गूंद रही है। नीडिंग मतलब होता है गूंदना। इस तरह से एडिशन, ये ईज वाला जो एडिशन होता है ये तो कह सकते हैं कि लाइक एपिसोड कह सकते हैं आप, या शुमारा कह सकते हैं आप, जैसे कि आई हैव द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक, मेरे पास इस किताब की नया एडिशन है। और ये जो एडिशन होता है इसके मतलब होता है जमा करना, जैसे कि आई नो द एडिशन बट आई डोंट नो द सब्ट्रैक्शन, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है डेयर और डेयर। अब DEER डेयर जो होता है उसके मतलब होता है हिरन, जैसे कि आई सॉ अ डेयर इन द फॉरेस्ट। और DEAR डेयर मतलब होता है प्यारा, जैसे कि यू आर वेरी डेयर टू मी, आप मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद ब्रेक, BREAK के ब्रेक जो होता है उसके मतलब होता है तोड़ना, जैसे ही ब्रोक द जग। अच्छा फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और ब्रेक BRAKE ब्रेक का मतलब होता है जो गाड़ी का ब्रेक होता है, कि ही अप्लाइड ब्रेक बिफोर कोलिजन, इस तरह कुछ भी बना सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन 13 के सारे आंसर्स हो गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा कि यूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया। फ्रेजल वर्ब है उनको अपने सेंटेंस में से यूज़ करना है, ठीक है। तो उधर बेटा फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं, उसकी मीनिंग भी बता देता हूँ, सेंटेंस भी बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं बेटा अब आप स्क्रीन पर अपने। फर्स्ट है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब होता है किसी की शक्ल लेना, ठीक है, या किसी की शक्ल लेना, किसी की शक्ल इख्तियार करना, किसी के जैसा होना। जैसे कहता बॉय टूक आफ्टर हिज फादर, के वालिद जो लड़का है वो अपने अब्बू के शक्ल का है। नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे मतलब बढ़ जाना, जैसे कि हिज फादर पास्ट अवे इन जनवरी, इस तरह से। गिव अप मतलब हार मान लेना, वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट है मेक आउट। मेक आउट मतलब होता है लाइक किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, कि ही मेड आउट अ विंडो
बिसाइड द डोर, मतलब उसने दरवाजे के बराबर में एक खिड़की का मुशाहिदा किया। वाइंड अप मतलब ख़त्म करना, तो वी वाइंड अप द टास्क एट नाइट। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, वी शुड कैरी ऑन द हार्ड वर्क, हम अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी चाहिए। तो बेटा ये आपके सारे ईडियमेटिक एक्सप्रेशन हो गए। अब आते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ, जो क्वेश्चन 15 है। अब मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने करेक्ट लगाया हुआ, तो मैं इसमें चेंजिंग नहीं करूँगा। तो मेलंकोली का मतलब होता है टेम्पोररी स्टोरी, सोजर्न मतलब होता है सैडनेस, ओके नहीं। चले मैं इसमें लगा कर देखता हूँ निशान क्या चीज़ें लगती हैं, मैं खुद कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर मैं, बल्कि निशान तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो बेहतर है कि मैं इसमें अलग से यहाँ पर मैं जो है वो लिख दूँ उसको, ठीक है। क्वेश्चन 15 का आंसर है तो मेलंकोली। मेलंकोली का मतलब होता है दुख भरा, मेलंकोली मतलब होता है दुख भरा, लाइक सैडनेस। सोजर्न, सोजर्न मतलब होता है बेटा सफ़र, ट्रैवल कोई, लाइक जर्नी उसके मतलब होते हैं। चलो सोजर्न को छोड़ते हैं, देखते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब होता है डेंजर या ख़तरा, ठीक है। एंड डेंजर, ओके, ख़तरे में पड़ना। पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट का मतलब द वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, एक शख्स जो बहुत सारे खुदाओं पे बिलीव करे उनको हम कहते हैं पॉलीथीस्ट। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट मतलब होता है विलन या अपोनेंट। तो 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा इसमें सोजर्न बच गया। सोजर्न मतलब टेम्पोररी स्टोरी नहीं है बेटा, ये यहाँ पर गलत कर दिया उन्होंने, ये हो गया टेम्पोररी स्टे। मुख्तसर सा सफ़र जो हम करते हैं ना कोई, वो टेम्पोररी स्टे, उसको हम लोग कहते हैं सोजर्न। तो बेटा यहाँ पर इधर पर जो है वो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जहाँ स्टोरी लिखा गया है, स्टोरी रॉन्गली लिखा गया है, इट शुड बी टेम्पोररी स्टे, ठीक है। तो नाउ दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस नाउ। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ आते हैं, उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है बेटा, सेक्शन सी में सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो कैरेक्टर स्केच आया हुआ रजनडाइल का, और रजनडाइल ही इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको लास्ट में याद कर लीजिएगा। ऐसे हमारे पास आया है नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस और यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ स्मार्टफोन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। स्मार्टफोन वाला आप कर सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें लग सकता है, अदरवाइज़ टॉलरेंस को करने की ज़रूरत नहीं है, प्लांटेशन भी करने की नीड नहीं है, बस ये सेकंड वाला आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद नरेशन है, चेंज द नरेशन है, 5 सेंटेंस आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कन्वर्जन। तो 5 सेंटेंस है बेटा। नरेशन आपको पता है तमाम कॉलेजेस के पेपर में नरेशन में आपको लाजमी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट है उसका क्या भाई, द शी सेड आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। तो शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट द लास्ट डे, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट। तो शी आस्क्ड, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अच्छा मी है तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, हर विद दिस है तो एक्स्ट्रा वर्ड है दैट में चेंज हो जाएगा, दैट असाइनमेंट। थर्ड है ठीक है बेटा, थर्ड है he said to me go away from there here, तो he ordered me to go away from, अब here को हम लोग there बना देंगे। फोर्थ है she said to me when will you return by mooks, तो she asked me when I would return her book, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। पांचवा है ग्रैंड फादर सेड टू देम प्रे फॉर 5 times डेली, तो एडवाइस है ये, तो ग्रैंड फादर एडवाइज देम टू प्रे फॉर 5 times डेली। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, किस तरह से हम लोग जो है वो करते हैं
अब उसके बाद पैसेज क्वेश्चन 6 है, इन द मिडस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड यूनिफाइड। तो ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का MCQs है। तो अब यहाँ पर इसके देखो ये पैसेज है, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। वैसे टाइटल ऑफ द पैसेज नहीं आता, टाइटल हमेशा अनसीन पैसेज के अंदर होता है, ठीक है। और आप तो सीन पैसेज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये आपका सवाल नहीं आने वाला। आपका आएगा नेम ऑफ ऑथर एंड नेम ऑफ टेक्स्ट। तो ये नेम ऑफ ऑथर इज़ लियाकत अली खान एंड नेम ऑफ टेक्स्ट इज़ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी मीनिंग्स मैं बता देता हूँ, एंड के जो उसके अंदर आ रहे हैं 4 वर्ड्स, इनकी मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे यूनिफाइड, अब यूनिफाइड का मतलब होता है मुत्तहद, लाइक यूनाइटेड। तो ये आंसर देख लें। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ पीपल कह सकते हैं, लोगों की हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। ह्यूमन लिबर्टी, इंसानी आज़ादी मतलब ह्यूमन फ्रीडम कह सकते हैं उसको आप, इंसानी आज़ादी, ह्यूमन फ्रीडम। सोवरेनिटी मतलब खुद मुख्तारी, किसी चीज़ को खुद, ऑटोनॉमी कह सकते हैं उसको हम, या इक़्तिदार आला कह सकते हैं, सुप्रीम पावर कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड ये है सुप्रीम पावर, मतलब इक़्तिदार आला, सोवरेनिटी। तो बेटा ये सारे हमारे पास जो हैं वो PCHS के MCQ सारे कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर हो गए। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए, लाइक उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उसके हवाले से, कि अगर आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के या फिर केमिस्ट्री के अगर आपको सॉल्व टारगेट पेपर रिक्वायर्ड है, या फिर आपको नोट्स रिक्वायर है अगर इंग्लिश या केमिस्ट्री के मेरे अपने बनाए हुए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो विद वैली मिनिमम कॉस्ट में आपको अपने नोट्स, टारगेट पेपर सॉल्व किए हुए सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।